बड़ी सुख शांति से पूरी भई। अब जीवन यात्रा शुरू होती है। ब्रज यात्रा श्री जी ने पूरा किया। इससे सुंदर जीवन यात्रा होनी चाहिए। जीवन भी एक यात्रा है। उत्पत्तध्वन्य शरण उरुक्लेश दुर्गेंत कोग्र व्यालान विष्टे विषय मृग तृष्यात्म गेह उरुभारः द्वंद्वशभ्रे खल मृग भयो शोक दावेग्य सार्थः कामोपसृष्टः तव पद शरणम याति कामोपसृष्टः। ये श्लोक वहां का है जब दक्ष का यज्ञ नष्ट हुआ, वीरभद्र ने आकर के नष्ट किया। एक बहुत बड़ा विनाश हुआ। सृष्टि के बहुत बड़ा यज्ञ था और उस यज्ञ का विनाश हो गया। चौथे स्कंद में ये कथा आती है। क्यों हुआ? शिव का अपमान हुआ था। दक्ष ने एक भूल किया था, शिव का सम्मान नहीं किया था। उसका दंड उसको भोगना पड़ा। दक्ष प्रजापति थे और प्रजापतियों के भी अध्यक्ष बनाए गए थे। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अधिकार मिलने से उनको दैन्य चला गया उनके मन से। वो व्यावहारिक बुद्धि में फंस गए कि शंकर तो हमारा दामाद है, और अंग्रेजी में फादर इन लॉ कहते हैं। मैं इसका पूज्य हूं। दामाद बेटी एक स्तर के होते हैं। हमारी पुत्री इसको ब्याही गई है तो ये पुत्र जैसा है, हमसे प्रणाम नहीं किया,
शंकर जी ने। उसका उनको भी दंड मिला। दैन्य जिसने छोड़ा उसको उसी समय दंड मिल जाता है। सती का वियोग हुआ, उनको भी दंड मिला। दक्ष को भी दंड मिला, यज्ञ नष्ट हुआ। सृष्टि के बहुत बड़ा यज्ञ था, और उसमें उसका विनाश हो गया। दक्ष का भी विनाश हुआ। दक्ष के सब साथियों को नुकसान हुआ। एक आदमी का अपराध बहुतों को भोगना पड़ता है। और यहां तक कि बड़े बड़े देवताओं का नुकसान हुआ। सूर्य आदि देवताओं का नुकसान हुआ। भृगु का नुकसान हुआ। जब सती ने दाह अपने शरीर को किया, क्योंकि उन्होंने भी, उनका भी अपराध था। भगवान शिव के मना करने पर गई थी। भगवान शिव के मना करने पर रामायण में उन्होंने राम की परीक्षा लिया सीता को रूप बना करके। ऐसा कोई नहीं है जिसको बिना अपराध के दंड मिले। और सभी अपराधों का मूल है अहम। मैं से ही काम, मैं से ही क्रोध, मैं से ही लोभ, मैं से ही शोक, मैं से ही सब भोग इत्यादि पैदा होते हैं। जब पुरुष सोचता है मैं भोगता हूं, तो उसको भोग्या स्त्री की जरूरत पड़ती है। मैं भोगता हूं, ये मैं पना पैदा ही नहीं हो तो भोग की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितनी बीमारियां हैं देहाभिमान से पैदा होती हैं। अहम ममाभिमानोत्थई काम लोभाधिर मलई वीतम यदा मनः शुद्धम अदुखम असुखम क्षमम। सूरदास जी ने लिखा है, हरि रस तब ही तो कुछ पइये, वाद विवाद हर्ष आतुरता, इतो दंड जिए सहिए। वाद विवाद माने बहस। दो आदमी बहस करते हैं, ये सही है ये गलत है, हम सही हैं तुम गलत हो।
ये सब भगवान से दूर कर देती हैं आदतें। दैन्य हो तो वाद विवाद होगा ही नहीं। गेंद फेंको दीवार से टकरा करके लौटती है। दो आदमी आपस में बहस कर रहे हैं, दोनों ही मूर्ख हैं। भगवान ने तो यहां तक कहा, य एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। एक आदमी पीट रहा है, दूसरा पिट रहा है। भगवान बोले दोनों ही मूर्ख हैं। जो पीट रहा है वो समझता है हम ठीक कर रहे हैं, इसे भूल हुई है इसलिए हम डांट रहे हैं, पीट रहे हैं। जो पिट रहा है वो सोचता है हमको पीटा जा रहा है। उभौ तौ न विजानी, तो दोनों मूर्ख हैं कि आत्मा न पीटती है न पीटती है। शरीर के धर्म हैं, शरीर के धर्म से पीट रहा है, शरीर के धर्म से पिट रहा है। दो लड़के लड़ते हैं और अपनी अपनी शिकायत लेकर के जाते हैं। भगवान फैसला देते हैं तुम दोनों मूर्ख हो, न इसने पीटा न तुम पिटे। देह दृष्टि से तुमको लग रहा है कि पीट रहा है, हम पीट रहे हैं। देह के धर्म छोड़ दो, न दुख व्यापेगा, न राग न द्वेष, सदा मनुष्य शांत बना रहेगा। न मान होगा न अपमान होगा, न काम न क्रोध न मोह लोभ हो। सारी बातें खत्म हो जाती हैं। इसको दैन्य कहते हैं। तृणादपि सुनीचे न, महाप्रभु जी बोलते हैं तिनका से ज्यादा भी नीच, सुनीच बन जाओ। घास तो फिर भी पांव से दबने के बाद उठ जाती है, उठना मत सीखो। अहम को हटा दो, तृणादपि सुनीचे न बन गए। न मान होगा न अपमान होगा, न राग होगा न द्वेष होगा, न दुख होगा न सुख होगा। आज सवेरे हम समझा रहे थे किसी को कि बड़ा सात्विक यज्ञ हुआ, इसको राजस मत बनाओ। खींच करके
किसी पर खींचना, इससे राजस्व बन जाता है यज्ञ। सही बात पर भी खींचना गलत है। यस्मान नो द्विजते लोको, भगवान ने 12वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहा है, जिसको कभी उद्वेग नहीं आता है, यस्मान नो द्विजते लोको लोकान नो द्विजते चेयः, जिससे दूसरे को उद्वेग नहीं आता और दूसरों से खुद में उद्वेग नहीं आता। हर्षामर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो यह सच में प्रिय। अमर्ष मन नहीं सहना, भय उद्वेग इनसे जो छूट गया, मुक्त हो गया, वो मेरा प्यारा बन गया। हम किसी पर सही बात पर भी खींचते हैं तो भगवान से दूर चले जाते हैं। किसी को गलत कर रहा है तो उस पर खींचने का तुमको अधिकार नहीं है। लोग प्रश्न करते हैं, वो सुधरेगा कैसे? जब तुम्हारे अंतःकरण में शांति आ जाएगी तो वातावरण शांत हो जाएगा। तुम्हारे अंदर कमी है, इसलिए वातावरण शांत नहीं है। हमारे अंदर उद्वेग है, महर्षि रमण का चरित्र मिलता है। एक बगीची में एक भयंकर सर्प रहता था और दौड़ा के काट लेता था। महर्षि रमण गए, उस बगीचे में लोगों ने मना किया, आप वहां मत बैठिए। वो शांत थे, बैठे रहे। न उनके मन में भय है, न राग है, न द्वेष है। काला सर्प निकला गुस्से में और फन निकाल करके काटने आया। पास आते आते शांत हो गया। उन्होंने उसके फन पर, मस्तक पर अपना पांव रख दिया, वो शांत हो गया। योगी, सच्चा योगी उसी को माना गया है कि जिसके अंदर कोई प्रतिक्रिया नहीं है। श्रीमद् भागवत में रहुगण जा रहे थे ज्ञान लेने, पालकी पर बैठ करके। एक मजदूर कम पड़ गया, कहार। लोगों ने कहा, एक मोटा ताजा साधु है, इसको पकड़ लो। उसी को मजदूर बना करके पालकी में लगा दिया। वो चलने लग गए, क्योंकि उनमें अहम नहीं था, मान अपमान नहीं था।
कोई जीव जंता जाता उछल जाते। दया भक्त के अंदर गुण होता है। नामे रुचि जीवेर दया। पालकी टेढ़ी हो जाती थी, कई बार टेढ़ी भई। रहुगुण राजा को गुस्सा आया और बोले, क्या तू मरना चाहता है? राजा का अपराध होने पर प्राचीन काल में फांसी लग जाती थी। वो सुनते रहे शांत भाव से। उनको फांसी का डर नहीं था, मरने का डर नहीं। पहचान गया रहुगण कि ये संत है, इसके मन में कोई विकार ही नहीं है, इतना हम मरने का डर नहीं है, भय नहीं है। न विक्रिया विश्व सुहृद सखस्य साम्य ने वीता विमयस्तवापी। इसमें वीता भीमति अहम नहीं है। अहम बीत गया, वीता भीमति मने अहम नहीं है, तो कोई विकार ही नहीं है। अहम से ही काम क्रोध मोह लोभ पैदा होते हैं। अहम नहीं है तो संसार जन्म मृत्यु तक नहीं होगी तुम्हारी। ये बड़ा कठिन है। अहम जिसमें चला गया, ऐसे भक्त का अपराध लिखा है शंकर जी भी करें तो भी नष्ट हो जाएंगे। महद्विमानात् सुकृतांग्रिं मांद्रिंग नक्षंत दूराद अभिशूल पाणी। दक्ष नष्ट हुए, महादेव को भी दंड मिला ही मिला। सती का वियोग हुआ तो सती के वियोग में रोते फिरे, कहीं चैन नहीं। बाग बगीचे नदी सरोवर में घूमते फिरे पागल की तरह। ये बात रामायण में लिखी है। तब जब काकभुषुंडी जहां रहते थे, कथा कहते थे, वहां पहुंच गए। वहां उनसे भगवत चरित्र सुनने से शंकर का संताप गया। इसलिए भागवत का ये वाक्य सही है, तुम शंकर बन जाओगे तो भी तुमको विकार पैदा होता रहेगा। अहम से दुख होता है, अहम से काम होता है, अहम से क्रोध होता है। जीवन यात्रा सुख से चलती रहे, इसका उपाय है अहंता ममता हटा दो। किसी चीज को अपना मत समझो। हम यात्रा से आए तो यहां लेट गए। लोगों ने कहा कि अब कथा पंडित जी कह लेंगे, आप मत जाइए। हमने कहा नहीं, कथा हम ही कहेंगे। इसलिए कि नहीं, हम वक्ता हैं, अहम भाव है।
हम भी सेवा करना चाहते हैं और हम सेवा भाव से कुछ कहते हैं, गुरुपन के भाव से नहीं कहते। ये भी एक अहम है। हम साधु हैं, हम संत हैं, कथा तो मैं ही कहूंगा। इस समय भी हम कह रहे जल्दी चलो भाई, कुछ कहना है नीचे, कपड़ा वपड़ा पहनाने लग गए, ये पहन लो वो पहन लो, ठंड है। तो जीवन यात्रा बढ़िया बनी रहे, भगवान के हम प्रिय बन जाएं, इसलिए अहंता और ममता को छोड़ना पड़ता है। रात को जब पहुंचे हम वहां रसकुंज में, पहले तो लोगों ने कहा बाहर धूल पड़ी होगी। नहीं, बाहर धूल पड़ी होगी तो भीतर तो झाड़ लेंगे, 5 मिनट लगेगा, कमरा रहेंगे वहीं, क्योंकि हमने जाल बनवाया है। किसी का पैसा खर्च हुआ, 5 लाख रुपए लग गए, व्यर्थ क्यों जाए। फिर वहां पहुंचने पर पता पड़ा राधाकांत बोले कुछ लड़कियों को ऊपर रखा जाए, आपस में पहले उनमें प्रेम था, अब नहीं बनती है। तो पर जो कमरा है रख दें। हमने कहा पूछ के बताएंगे भाई। इसमें शुरू से पहले माधुरी रहती आई है, उससे पूछ लेंगे। कोई कमरा हमारा नहीं है, उसको तकलीफ होगी तो हम अपना ये कमरा दे देंगे, हमारा ऊपर बन गया, ऊपर चले जाएंगे। हमारा न कोई कमरा है, न शरीर है, ये सब झगड़े हैं। इनमें कोई साधु फंस गया, चाहे गृहस्थी फंस गया, मैं और मोर तोरते माया, मैं और मेरापन ये माया है। भगवान राम ने कहा था जैस पस कीने जीव निकाया। तो हम इसलिए कह रहे हैं कि बड़ा आश्चर्य लगता है, इतनी बड़ी यात्रा के बाद भी दैन्य नहीं आवे, मैं मेरापन नहीं जाए, तो कभी नहीं जानेगा। उसी समय दूर कर देना चाहिए मैं मेरापन की आदत। एक आदमी का मैं मेरापन दूर हो जाएगा, उसके पास रहने वालों का भी मैं मेरापन दूर हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। पास वालों में मैं मेरापन है, इसके माने हमारे में है। जीवन यात्रा, ये तो ब्रज यात्रा छोटी सी यात्रा थी, 40 दिन की। जीवन यात्रा तो बहुत बड़ी है। अभी जितना ने कितने दिन जीना है, उस जीवन यात्रा में
यात्रा करने के लिए दैन्य आ जाए, माया खत्म। इसलिए हमने विषय लिया कि बड़ा कठिन है। 10 स्त्रियां पास में रहती हैं, एक दूसरे से बनती नहीं है। वो पुरुष हो स्त्री हो, स्त्री की बात नहीं है। 10 पुरुष हैं और चे में हो रही है। इसके माने क्या है? माया है। अहंता ममता में साधु बनने के बाद भी हम लोग भीख मांग के खाते हैं, लेकिन अहंता ममता नहीं छोड़ पाते। सूरदास जी लिखा, वाद विवाद हर्ष आतुरता इतो दंड जिए सही है। बहसा बहसी हो रही है दो आदमियों में, दोनों भगवान से दूर हैं। वाद विवाद बहसा बहसी, भगवत रस नहीं मिलेगा तुमको। बहस करते रहो, तू मैं करते रहो। लड़ते झगड़ते रहो। यही पशुता है। अनादिकाल से हम लोग इसी में घिर रहे हैं, घिरे हुए हैं, घिरते जा रहे हैं। तो हमने इसलिए कहा कि इतने यात्रा के बाद भी अगर किसी का किसी से मनमुटाव है तो कभी भी दूर नहीं होगा। पानी में डूब गया और वो कहते हैं शरीर नहीं भीगा। दिन रात सत्संग में डूब रहा है आदमी, सुधार नहीं है। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि थे, एक साथ बैठते थे, लाखों। और जहां लाखों आदमी रहते हैं वहां आवाज ही इतनी होती है बात करने वालों की कि कथा हो ही नहीं सकती है। सारी कथाएं नैमिषारण्य में भाई 1000 वर्ष तक का यज्ञ था। लिखा है 1000 वर्ष तक यज्ञ चला और किसी की मृत्यु नहीं भई, कोई बीमार नहीं पड़ा। केवल एक घटना बही थी, दाऊ जी ने सूत जी को मारा था और कोई घटना नहीं घटी। ऐसा शांत यज्ञ था। जैसे होड़ तो नहीं करते हैं, लेकिन इस बार पिछली यात्राओं से ज्यादा अच्छी यात्रा रही है। न बीमारी भई, न कोई आपत्ति आई, वर्षा आंधी पानी कुछ नहीं। हर साल रोटियां कम पड़ जाती थी, कुछ यात्री भूखे रह जाते थे कभी कभी। इस साल बड़ा सुंदर यज्ञ रहा, लेकिन अब जीवन यात्रा हम लोगों की
सुंदर होनी चाहिए। वो तभी होगी जब हर समय अपने अहम को और अपने ममता को छोड़ देंगे। नहीं तो सारा जीवन क्या, अनंत काल से हम लोग इसी में मर रहे हैं। अब नहीं छूटा तो कभी नहीं छूटेगा। ये बड़ी बड़ी लड़कियों में अहंता चली जाएगी तो छोटे बच्चों में भी चली जाएगी। ऐसे बन जाओ जैसे महर्षि रमण का उदाहरण दिया, भगवान बुद्ध का उदाहरण दिया। उनके जीवन में एक अंगुली मार डाकू था। वो जाने कितनी हत्याएं कर चुका था, देखते ही मार देता था आदमियों को। अब मारने वाले की उंगली एक काट लेता था और उंगलियों की माला बनाता था। हजारों उंगलियां उसकी माला पहन करके चलता था। अंगुली माल डाकू नाम था उसका। भगवान बुद्ध जा रहे थे एक जंगल में जिसमें अंगुली माल रहता था। लोगों ने कहा वहां मत जाओ, आप तुरंत मार देगा। भगवान बुद्ध बोले अच्छा तो जरूर जाऊंगा, क्योंकि उन्होंने सोचा उसका कल्याण करना है। उस जंगल में गए, दूर से देखा, क्रोध में भर गया। बोले तेरी हिम्मत कैसे पड़ी इस जंगल में आने की? भगवान बुद्ध शांत मुस्कुराने लग गए। अरे बोलता नहीं है, तेरी हिम्मत कैसे पड़ी? अभी तेरा सिर काट दूंगा। वो मुस्कुराते रहे शांत। वो दौड़ा इनकी ओर, अभी आता हूं बताता हूं, हथियार लेकर के। वो शांत खड़े रहे। क्रोध में पागल हो गया और मारने के लिए आया। पास आते आते बोला डरता नहीं है? कैसा आदमी है, हमारे नाम से लोग डरते हैं। और पास आया सामने, अब तेरे सिर काटूंगा। खड़े मुस्कुराते रहे और बहुत पास में आकर के बोला तुम डरते नहीं हो? तुम कैसे आदमी हो? कुछ नहीं बोले, शांत मुस्कुराते रहे। चरणों में गिर पड़ा। तुम कितने शांत हो, मेरे हथियार को देख करके तुम नहीं डरे। क्या ये शांति हमको भी आ सकती है? उसको बड़ा सुख मिला शांति में। दो आदमी लड़ते हैं, बोले ये कुर्सी मेरी, ये जगह मेरी, लड़ते रहते हैं। मेरापन छोड़ दें, लड़ाई खत्म। भगवान बुद्ध बोले अंगुली माल,
पहली बार उसका नाम किसी ने लिया, इतने भयानक था वो। बोले हाँ प्रभु, तुम ये सब क्यों करते हो? हिंसा छोड़ दो। छोड़ दिया उसने उसी समय, बहुत बड़ा महात्मा बन गया। तो हम लोग भी अगर सोचें तो ये आदत छूट सकती है। लेकिन छूटती नहीं, खींचने की आदत बनी रहती है। हम सोचते हैं कि हम सही कर रहे हैं, दूसरे को सुधार कैसे हो जाएगा। अरे तुम अपना सुधार कर लेगा तो दुनिया को सुधार हो जाएगा। दुनिया को सुधार कोई नहीं कर सकता है। राम आए, रावण युद्ध क्षेत्र में बकता रहा, उसको शांत नहीं कर पाए। कृष्ण आए, कंस ने कहा पकड़ लो इन लोगों को, मार डालो इन दोनों को। कुछ नहीं सुधार कर पाए। सुधार तभी होता है जब हृदय में सच्ची श्रद्धा पैदा होती है। उसके बिना तुम्हारा सिर कोई काट दे, सुधार नहीं होगा। पीटते जाओ, सुधार नहीं होगा, बिगाड़ होता जाएगा। इसलिए जीवन यात्रा को चलाने के लिए अपने अंदर दैन्य लाओ, अहंता ममता छोड़ दो, सारा जीवन सुख में चला जाएगा। और नहीं तो अनंत काल चला गया, ये भी चला जाएगा। ऐसे ही पैदा हुए ऐसे मर जाएंगे। प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। भगवान ने कहा निग्रह संयम काम नहीं देगा। प्रकृति बदल लो अपनी। जिसकी जो प्रकृति हो, काम की, क्रोध की, लोभ की, अहंता की, ममता की, अभी हमसे कोई कह रहा था कि पंडित जी की कथा, पंडित जी ने पूछा गिरधर से कि तू हमारे साथ चलेगा? बोले हमने मना कहाँ किया, हम चले चलेंगे। फिर बोले नरसिंहदास चलेंगे कि नहीं? बोले इनसे पूछ लो। इनसे पूछा, ये भी बोले हम भी चलेंगे, पहले नहीं जाते थे। तो हम समझ गए कि अहंता घट गई है। बुखार थर्मामीटर में और बुखार कम है थर्मामीटर में, तो बोले बुखार कम हो गया। जब हमारे राग द्वेष कम हो जाते हैं तो इसके माने हमारा सुधार हो रहा है। राग द्वेष जब बढ़ते हैं तो मनुष्य माया में फंसता है, बिगाड़ होता है। लोग कहते हैं 100 करोड़ नहीं, 100 करोड़ से ज्यादा गोपियां थीं, एक साथ नाचती थी, एक सुर में, एक ताल में,
और महारास बन गया। ऐसा रस कि आज तक कभी नहीं आया। ऐसे ही तुम जितने लोग रह रहे हो, राग द्वेष चला जाए तो महारस, महारास, महाआनंद का समाज बनेगा। और एक दूसरे से जब चिढ़ द्वेष पैदा हो जाता है, विष पैदा हो जाता है, तो सारे समाज को दूषित करता है। इसलिए सब लोग अब जीवन यात्रा समझो शुरू भई है तुम्हारी। आज से ये संकल्प ले लो कि अपनी अहंता ममता छोड़ दिया हमने, और अब जीवन में कभी भी न राग के चक्कर में फंसेंगे, न द्वेष के चक्कर में फंसेंगे। किसी चीज को अपना समझना। सुदामा ने केवल भगवान को मित्र बनाया था। हम लोग रोज नए नए मित्र बनाते हैं, रोज नए नए बिगाड़ते हैं। बोले उससे उसके बहुत बन रही है, बिगड़ गई, क्योंकि दोनों मायावी हैं। इसलिए ऐसा समाज बनाओ कि तुम भी भवसागर पार जाओ, तुम्हारा पास वाला भी पार जाए, और तुम भी डूबोगे उसको भी ले डूबोगे। राग है किसी में तो खराब है, द्वेष है किसी में तो खराब है। ये सब छोड़ो, हर समय अपनी कमी को देखो, जीवन यात्रा बढ़िया बन जाएगी। जय श्री राधे। राधे।